मेगा वैक्सीनेशन कैंप में 3000 लोगों को लगी वैक्सीन। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को मिली पिक एंड ड्रॉप की सुविधा। कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ लोगों ने उठाया। कड़कड़डूमा कोर्ट में लगी लोक अदालत में 750 यातायात चालानों का हुआ निपटारा। 30 बेंचों ने किया चालान का निपटारा। त्योहारों को देखते हुए पुलिस सतर्क। प्रीत विहार में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। इलाके की सुरक्षा को किया जाएगा मजबूत। मरीजों का कहना, पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में भी हो रविवार को ओपीडी। भीड़ होने की वजह से तय समय पर नहीं होती है जांच। 7 दिन ओपीडी से मिलेगी राहत। भव्य रामलीला सोसाइटी ने विवेक विहार ग्राउंड में किया भूमि पूजन। आयोजकों का कहना, पूरे एहतियात के साथ होगी रामलीला। कोरोना नियमों के अनुसार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 3000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ईस्ट जिला प्रशासन की पूरी टीम ने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर तैयारी की। यह मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कई मायनों में खास रहा, क्योंकि मेगा वैक्सीनेशन के साथ साथ लोगों का हेल्थ चेकअप भी हुआ। आपको बता दें कि लोगों ने वैक्सीन लगवाने के साथ साथ अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य की जांच भी करवाई। इसके अलावा वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वैक्सीनेशन कैंप में लोगों के लिए पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था की गई, ताकि कैंप तक पहुंचने में किसी को कोई भी असुविधा ना हो। महिलाओं के लिए मेहंदी लगवाने की व्यवस्था भी कैंप में की गई थी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेगा वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पे आज चल रहा है हमारा दिल्ली ईस्ट की तरफ से। आज संडे के दिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह का माहौल है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि बाहर भी कितना क्राउड है। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। सर, बहुत अच्छा प्रबंध है वैक्सीनेशन सेंटर में। मैं देख रहा हूँ सब जगह रश है। पूरी दिल्ली में ये सीएम साहब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लगे हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का। अपने ये कार्यक्रम इस डिस्ट्रिक्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यहाँ पे जो लोग वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लिए हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस लोकेशन पे जो कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, जिसकी एंट्री गेट नंबर 2 से है, यहाँ पे हमने 10 साइट सेटअप किया हुआ है, जिसमें कि 8 साइड में कोविशील्ड वैक्सीन लगाया जा रहा है और 2 साइड में हम वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ ऑलरेडी जो है क्यू लगी हुई है बाहर, और बसेस का भी हमने अरेंजमेंट किया है और ई रिक्शा का भी हमने अरेंजमेंट किया है। और उसके साथ साथ हमने जो है अपने वॉलंटियर्स भी जो है बाहर सोसाइटीज़ में भेज रखे हैं, जो लोगों को उनके घर से ई रिक्शा के थ्रू लेकर के आ रहे हैं और बसेस के थ्रू लेकर के आ रहे हैं। और अभी तक हमारा जो आंकड़ा अभी तक हमारे पास आ रहा है डीएम ऑफिस के थ्रू, और वी आर आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर इन दिस। ताकि भलाई के लिए कैंप लगाया गया है और इसमें सिर्फ वैक्सीनेशन ही, मेडिकल कैंप और इसके तमाम सुविधाएं जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, जो भी लोगों को परेशानी होती थी, एक मेगा कैंप लगाया गया है। यहाँ पे टोटल हमने 15 साइट्स वैक्सीनेशन साइट्स बनाई हैं और ये सुबह से सारी की सारी साइट्स काम कर रही हैं और अभी तक हम करीब 1540 लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। मैं सभी सादरा वासियों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो सभी लोग आके यहाँ इस दिल्ली सरकार की सुविधा का फ़ायदा लें और वैक्सीन लगा के तीसरी लहर को आने से रोकें और अपनी और अपने परिवार और अपने देश की सुरक्षा में भागीदार बने। कड़कड़डूमा कोर्ट में लगी लोक अदालत में 750 चालानों का निपटारा किया गया। इस दौरान 30 बेंचों ने चालानों का निस्तारण किया। इन चालानों में यातायात चालान शामिल हैं। इस बार लोक अदालत की खास बात ये रही कि वॉकिंग रजिस्ट्रेशन की जगह 2 दिन पहले ही पोर्टल खोल दिया गया था, जिसके वजह से लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ा। सेशन जज ने बताया कि यातायात चालान में सबसे ज्यादा मामले ओवर स्पीड के हैं। इन सभी चालानों का निपटारा किया गया। और क्या कुछ कहा, जरा आप भी देखिए। फॉर्चुनेटली इस बार दिक्कतों का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि एक जज जो डील करेगा वो नंबर फिक्स्ड है। जैसे 750 चालान वो डील करेगा
और एक चीज़ और इसमें अच्छी ये हुई है कि आज आपको वॉक इन करके अपना चालान नहीं निकालना है, आपको इसके लिए 2 दिन का विंडो पहले मिला था, उस दिन आपको ये चालान अपना डाउनलोड करके निकालना था। और आज सिर्फ आपको उस पेपर के साथ में, क्योंकि उसमें बार कोडिंग होती है, उसके साथ में जज के सामने पेश करना था और आपका तुरंत वहाँ पे निवारण होता है। अब तो बहुत सुविधा है, आपको बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डाउनलोड करिए, चालान आपका वहाँ आ जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे और तीनों डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे ईस्ट, शाहदरा एंड नॉर्थ ईस्ट, तीनों डिस्ट्रिक्ट का यहाँ करकड़ुमा कॉम्प्लेक्स में आज लोग सभी ज़्यादातर लोगों के ट्रैफिक चालानों का निपटारे के लिए आज यहाँ पे एक ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और यह आयोजन हमारे नालसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये हमने ये आयोजन किया है। इस बार करकड़ुमा कोर्ट में 30 कोर्ट बने हैं, हर कोर्ट में 750 चालान आएंगे। करकड़ुमा का फुटफॉल है वो 22,500 के आसपास है। ये जो 22,500 के चालान करकड़ुमा में आएंगे वो भी 2 भागों में डिवाइडेड है, प्री लॉन्च एंड पोस्ट लॉन्च। तो जो क्राउड मैनेजमेंट है, हमने इस बार कोविड की स्थिति को माइंड में रखते हुए ही ये लोक अदालत करी है। तो अगर आप कोर्ट में देखें तो भीड़ कहीं भी नहीं लगी हुई है, लोग बिल्कुल डिवाइडेड हैं, प्रॉपर हेल्प डेस्क हैं जहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि किस कोर्ट रूम में कहाँ जाना। त्योहारों और नवरात्र को देखते हुए किसी प्रकार का व्यवधान कहीं भी उत्पन्न ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई। त्योहारों पर सुरक्षा को और पुख्ता करते हुए प्रीति विहार से जुड़े हुए इलाकों मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के जवान, बम निरोधी दस्ता और पुलिस के जवान शामिल हुए। इस दौरान एडिशनल डीपीसी संजय कुमार ने बताया कि अराजक तत्वों पर नकेल कसने और इलाके की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है। आगे भी अलग अलग इलाकों में ये की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है और V3S मॉल ईस्ट दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, तो आगे भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए उसकी तैयारियों का जायजा लेने हेतु आज हमने एक मॉक ड्रिल की है कि V3S मॉल में आग लग गई है। तो इसके मद्देनज़र सारी एजेंसीज को इन्फॉर्म किया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस, DM ऑफिस, सिविल डिफेंस और हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी के सभी का टाइम नोट किया गया है। और जो मॉक ड्रिल है बहुत ही सक्सेसफुली हमने इसको अंजाम दिया है। देखिए, आज वो कि अभी फेस्टिवल सीजन है, दिवाली, दशहरा हमारे जो भारत का एक बहुत बड़ा पर्व होता है, उसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ये एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज की थी ताकि जो ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें हम फौरन एक्शन ले सकें। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली और देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार के जो भी अस्पताल हैं उनमें अब मरीजों के लिए रविवार को भी OPD की सुविधा होगी। रविवार को टेस्ट भी हो सकेंगे। वहीं इस पर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ये पॉलिसी अच्छी है। हमारी भी सरकार से मांग है कि पूर्वी दिल्ली के अस्पतालों में भी रविवार को OPD शुरू हो जाए ताकि समय पर हम सभी को इलाज की सुविधा मिल पाए। बहुत अच्छी बात है। मरीज जहाँ तक परेशान हो रहे हैं, भाई संडे को भी एक है बीमारी, संडे को देख के तो आती ही नहीं है, तो संडे को भी उनको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया कर रही हैं, बैठ जाए। हाँ, वैसे होना चाहिए क्योंकि बहुत से केस ऐसे इमरजेंसी में होते हैं, वो डॉक्टर का इंतजार करते हैं कि इस दिन बैठेंगे। जैसे सबका डे होता है ना, किसी का हफ्ते में कोई 2 दिन बैठते हैं, कोई 3 दिन, तो होना चाहिए संडे को भी। अगर ये डॉक्टर से टाइम पे मिल जाती तो आज शायद वो बच जाती, हालत ठीक होती इसकी। बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होनी चाहिए क्योंकि संडे वाले दिन अगर कोई दिक्कत हो जाती है, पेशेंट कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ है, पर फिर भी ठीक है, काफ़ी हद तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बढ़िया है। जो इमरजेंसी में इधर उधर घूमते हैं वो OPD में दिखा सकते हैं। हाँ, अच्छा रहेगा। और क्या, रोज़ आते ही हैं लोग, तो रोज़ परेशान होते ही हैं, पब्लिक के लिए परेशान, मतलब ठीक ही रहेगा। भव्य रामलीला सोसाइटी ने विवेक विहार में भूमि पूजन किया। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि 10 दिन की रामलीला को कोरोना खतरे को देखते हुए संपूर्ण रामायण को
4 दिन में करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जो गाइडलाइन मिली है उसके अनुसार ही रामलीला का मंचन होगा। एंट्री गेट पर लोगों के लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी की गई है ताकि आने वाले लोग हाथ सैनिटाइज करके मास्क लगाकर ही अंदर आए। रामलीला पंडाल में 200 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। सभी लोग बैठकर ही रामलीला देख पाएंगे, खड़े होकर लीला देखने की अनुमति नहीं होगी। 3 दिनों में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की कथा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन भगवान राम और माँ भगवती के बगैर हमारा देश अधूरा है। तो जितना भी समय हमें मिला है इसमें हम राम का और माँ भगवती का गुणगान करें और अपने जीवन को चरितार्थ करें। तो ऐसे में कितनी उम्मीद है कि हम कोरोना पे जो है जीत हासिल करेंगे और अगले साल वही रौनक जो पहले हुआ करती थी वो देखने को मिल सकती है? देखिए, सभी रामलीलाओं को ये आदेश दिया गया है कि SOP का ध्यान रखें और इसमें कोरोना को फैलने में हम लोग सहायक ना बने। तो इस चीज़ का मैं समझता हूँ सभी रामलीलाएँ, इस रामलीला समय सभी लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। लीला का जो बहुत कम टाइम मिला हमारे को करने का, तो इसको लीला का आरंभ जो है आज तो भूमि पूजन हो गया, आरंभ आज से हो गया है और लीला के जो तैयारी हमारी है वो 12, 13, 14 और 15 का दशहरा। आप देखो ना, आप खुद देख सकते हो कि हमारा जैसा पंडाल होता था और आज कैसा है। पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। अब इसमें दिन रात करके हम सारा काम करवा के लोगों से सबसे कह के और सब देखो अपने आप में लगे हुए हैं, भी सब कलाकार भी इसी में लगे हुए हैं। समय के अनुसार धर्म की व्याख्या होती है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था भारी पड़ रही है। आस्था पर महामारी भारी नहीं पड़ रही, आस्था ही भारी पड़ रही है। जो लोग इस विपरीत परिस्थिति में भी लीला का मंचन कर रहे हैं और कैसी कठिन परिस्थितियां उनको सामने आ रही हैं। लोगों की इस समय आर्थिक स्थिति भी खराब है और इतने बड़े आयोजन को करना ऐसे समय पे बहुत बड़ा और पुनीत कार्य है। 4 दिन में हम लीला पूरी करने की कोशिश करेंगे और करेंगे जरूर, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो। कोरोना के सारे नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, सैनिटाइजर का, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क। कोयले की कमी का असर बिजली सप्लाई पर पड़ने की आशंका है। टाटा पावर ने उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर आगाह किया है। संदेश में कहा गया है कि दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच बिजली सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। वहीं मैसेज मिलते ही राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस, बीजेपी और आप तीनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। आप विधायक रोहित महरोलिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से दिल्ली के अंदर कोयले का स्टॉक कम हो गया है। बिजली संकट को लेकर कई दिन पहले से केंद्र सरकार से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया है। वहीं कांग्रेस नेता रमेश पंडित ने आप पर और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बिजली का संकट गहरा गया है, लेकिन अभी भी ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियों के आपसी विवाद में जनता पिस रही है। बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा ने बिजली समस्या पर क्या कुछ कहा, जरा आप भी देखिए। देखिए, केजरीवाल सरकार की ये शुरू से आदत है कि काम में ढिलाई बरतते हुए दोष दूसरों के ऊपर देना, पूरे साल मोदी सरकार की बुराई करना और हर मामले में संकट मोचक के रूप में मोदी जी को याद करना, ये केजरीवाल जी का स्वभाव बना हुआ है। जब बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से दिल्ली को मिलती है तो वो खुद का गुणगान करते हैं कि मैं फ्री की बिजली दे रहा हूँ, और अब छोटा सा कोयले का संकट आया और उसको सुलझा नहीं पा रहे। यही पानी की हालत है, बेसिक समस्याओं की, पोल्यूशन की भी यही हालत है। तो केजरीवाल जी खुद कुछ ना करके, अगर ना हो पाए तो केंद्र को दोष देना और नहीं तो केंद्र से मदद मांगते रहना, यही उनकी राजनीति है। आज जब दिल्ली के पास हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं, वो आज की इन परिस्थितियों में भी दूसरे राज्यों से महंगे कीमत पर बिजली खरीद रहा है, और उसके बाद जब भी कोई मौका लगता है तो केंद्र के ऊपर दोष आरोपित करने लगता है और केंद्र राज्य के ऊपर आरोपित करने लगता है। लेकिन पिसता कौन है? पिसता दिल्ली का उपभोक्ता है, दिल्ली की जनता, जिसको कि इन्होंने बिजली और पानी के झूठे नारे के नाम पर बरगलाकर सत्ता हासिल की थी। अगर दिल्ली के अंदर ब्लैकआउट होता है तो पूरे संसार में, पूरे विश्व के अंदर बहुत गलत संदेश जाएगा और पूरे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी इस तरह के संकट देखने को मिल रहा है कि जो सीधे सीधे जिसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कांग्रेस भी ऐसे घड़ी के अंदर अपनी ऊंची राजनीति से बाज नहीं आ रही है। ये कांग्रेस वालों को भी सोचना चाहिए कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वो ठीकरा मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के सर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि पूरी तरीके से गलत है।
पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए पूर्वी निगम ने जल बोर्ड को 1000 वर्ग मीटर जगह देने का फैसला लिया है। वहीं इस पर जब हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंत ने नेता सदन सतपाल सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि रोहतास नगर में बीजेपी विधायक के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि क्षेत्र में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जलाशय विकसित करने के लिए जल बोर्ड को 1000 वर्ग मीटर की जमीन वेलकम झील में दी जाए ताकि वहां पर जलाशय बनाकर पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। उनके इस प्रस्ताव को सदन में उठाया गया और सर्वसम्मति से पास भी हो गया। अब जल्द ही झील की 1000 वर्ग मीटर की जमीन में जलाशय बनाया जाएगा ताकि पानी की किल्लत को दूर किया जा सके। हमारे विधायक ने यहाँ लिख करके हमको दिया कि भाई हम मुझे झील के हिस्से में से कोई 1000 वर्ग गज के लगभग एक पार्ट हमें दे दिया जाए, जिससे कि हम वहाँ एक जलाशय बना करके दिल्ली सरकार की तरफ से जल बोर्ड को दे करके वहाँ जलाशय बनाएं और लोगों को पानी पीने की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो, जिससे नवीन सादरा, सीलमपुर और बिहारी कॉलोनी ऐसी बहुत सी कॉलोनियों को उसका फ़ायदा होगा। तो ये प्रस्ताव उनके जो उन्होंने एप्लीकेशन दी उसको हमने विचाराधीन रखा और निगम के स्थायी समिति में प्रस्ताव लगाया कि हम उनको 1000 वर्ग ज़मीन दें, जो कि लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को पानी पीने के लिए है। तो इसलिए वो 1000 वर्ग गज देने का हमने प्रस्ताव पास किया है। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में वोटर आईडी कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने नए वोटर कार्ड को बनवाने के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड में खामियों को भी दूर करवाया। DLSA के द्वारा लगाए गए वोटर आईडी कैंप में 150 लोगों ने नए वोटर आईडी कार्ड बनवाए। इस दौरान डीजे यशवंत कुमार ने बताया कि इस तरह के कैंप का आयोजन आगे भी होता रहेगा ताकि समय रहते सभी के वोटर आईडी कार्ड को बनवाया जा सके। यहाँ पे जो वोटर आईडी कार्ड के लिए भी एक कैंपेन शुरू किया गया आज, कि जिन लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इनके नियम क्या है और इनकी फॉर्मेलिटीज़ कैसे पूरी की जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एक कैंपेन का आयोजन किया गया है इलेक्शन कार्ड को बनवाने का, और उसमें यहाँ के जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स आए हुए हैं वो यहीं कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और वो लोग इस बारे में बता रहे हैं लोगों को कि आप ये इस तरह से आप अपना इलेक्शन कार्ड बनवाइए और अपने ये आपका अधिकार है और इसको जो है आपको जो जानकारी चाहिए वो फ़ौरन दी जाएगी और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप फ़ौरन लाइए ताकि उसको आगे प्रोसेस करें। तो उस काम में लगे हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।